राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? मेरे कन्हैया की कृपा से सब अच्छे होंगे, सब सुखी रहें, मंगल रहे सबके घरों में। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, उनकी सेवा के क्या नियम है और कैसे आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। वैसे तो आप करते होंगे, फिर भी जैसे मैं करती हूँ वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। कैसे आप पता करें कि आपके लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न है आपकी सेवा से। बहुत सारी चीजें लड्डू गोपाल से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। भक्तों, देखो, जब भी आप लड्डू गोपाल हैं या लाना चाहते हैं, बहुत से भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन उनको नियम नहीं पता या उनको लगता है कि कैसे करेंगे इतने, मतलब ये सब चीजें उनके मन में चलती रहती है। लाने से पहले लाना तो चाहते हैं, लेकिन देखो, हम इनको लाने वाले कोई नहीं होते। सबसे पहली बात, इनकी जब इच्छा होती है ना, तभी ये आएंगे, तभी आपके अंदर वो भाव आएंगे। जब ये आपसे सेवा लेना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, तभी वो आएंगे। यही इनका नियम है। ठीक है, जब जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप इनको नहीं ला सकते, चाहे आपका कितना ही मन हो। जब लेकिन मन कब बनता है? जब हम वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, किसी को सेवा करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन को भी वो अच्छा लगता है। फिर धीरे 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 हम देखते हैं, मोबाइल में इनके वीडियो देखने शुरू कर देते हैं। जब हमें अच्छा लगने लगता है तो प्रभु फिर उस भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो आना चाहते हैं कि ये भक्त मुझे खोज रहा है और मुझे लेके आना चाहता है, मेरे प्रति आसक्त हो रहा है। तो फिर ये आने में देरी नहीं करते। फिर कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपके जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आ गए हैं तो आपके भाव क्या होने चाहिए? आपके भाव देखो, ये छोटे बच्चे हैं, भगवान का बाल स्वरूप है, घुटने चलते बच्चे हैं। ठीक है ना? तो आपको इनके लिए वही भाव रखना है, उसी भाव से इनकी सेवा करनी है। बिल्कुल ये सोचो कि आपके घर में एक नया बच्चा आया है, नए बच्चे ने जन्म लिया है, उसी लाड प्यार से, उसी चीज से इनको रिझाना है। सबसे ज्यादा आपके मायने रखते हैं भाव। जब भाव इनको दोगे ना, तो आपकी जैसी भी, ये नहीं कि भाई सुख सुविधा सारी हो, वो वहीं ये खुश रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो सब सुख सुविधाओं आनंद के खजाना है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ भाव और प्रेम के भूखे हैं। आप अगर उनको झोपड़ी में भी रखते हो, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप भाव से पंखा करते हो, ये भाव की मेरे लाला को गर्मी लग रही है, मैं पंखा झेल देती हूँ, उसी में इतने प्रश्न हो जाते हैं, इतने प्रश्न हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब संसार के रिश्तों को कितना भी प्रेम दे लो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाती है ना, तो वो एकदम हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा मेरा लाला है जिससे आप थोड़ा सा भी प्यार देते हैं, थोड़ा सा भी अपने 24 घंटे में से समय देते हैं ना, तो ये आपको इतना रीझ जाता है कि देखो, अनेक रूप में मेरे पास सेवा आ गई। पहले मैं ही डरती थी कि कैसे करूंगी, कैसे लाऊंगी, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो लेट उठती हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरा काम टाइम से नहीं होता। ये सब भाव मेरे मन में रहते थे। लेकिन जब से मेरे भाव मैंने बनाया, कैसे? इस मोबाइल की वजह से। जब मोबाइल में देखने लगी, इनकी वीडियो मेरे सामने आने लगी, तो मुझे बड़े अच्छे लगने लगे सजे हुए। क्योंकि ये तो है ही, ये आपका मन मोह लेते हैं। और देखो, मोबाइल तो कब से चला रहे हैं, लेकिन जब इनको आना होता है तभी ये इनकी रील सामने आती है। तब मैं देखने लगी तो मेरा मन हुआ कि मैं भी लेके आऊंगी, और मैं तुरंत लेके आ गई। फिर मेरे मतलब इतने मन में भाव आ गए कि सब बोल रहे थे वृंदावन से लेके आना, वृंदावन से लेके आते हैं। लेकिन वृंदावन में कभी गई नहीं थी, तो मेरे को इतना सब्र ही नहीं हो रहा था कि मैं वृंदावन कब जाएंगे। क्योंकि कोई घर में भाव नहीं था। हमारे घर में मतलब माता रानी की पूजा होती थी, तो वही सारे भाव थे, उन्हीं की पूजा पाठ हम करते थे। इनके प्रति ना कोई भाव था, ना कुछ था। तो कुछ आस नहीं थी कि कब वृंदावन जाएंगे, कब पता नहीं कब होगा, कैसे लाऊंगी। लेकिन मेरा मतलब इतना मन बढ़ गया कि मैं तो अभी लेके आऊंगी। मेरे 1 महीने में ही मैं लेके आ गई। जब भाव आए थे 1 महीने के अंदर ही मैं यहीं से लेके आ गई अपनी मार्केट से। इनको नहीं लेके आई थी, छोटे लेके आई थी। ये बैठे मेरे नन्हे से, ये देखो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मेरा प्यारा सा कन्हैया, इनको मैं लेके आई थी। बहुत नटखट है, बहुत सबसे ज्यादा लीला करता है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है ना? तो इधर बैठो बाबू। अभी देख रहा है कि मेरे को गोदी में नहीं बैठाया। इनके साथ फिर मेरे पास ये आपको भी दिखाती, नंदू। ये मेरा नंदू है। ये सबसे शांत बच्चा है। ये मैंने इनको बलराम का दर्जा दे रखा है। वैसे तो मैं इनको कन्हैया ही, मतलब लड्डू गोपाल की तरह ही सेवा करती हूँ, लेकिन ये बहुत प्यारा बच्चा है। ये मेरे पास 20 साल से है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये लड्डू गोपाल है, इनकी क्या सेवा होती है। बल्कि मैं कपड़े भी नहीं पहनाती थी इनको, ये मंदिर में ही बैठे रहते थे, बस आरती पूजा ही होती थी। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये लड्डू गोपाल है, आपको मैं बता दूँ। लेकिन इन्होंने अपनी सेवा खुद ली है। जब कन्हैया आ गया ना, उसके बाद इन्होंने मतलब कुछ ऐसे चमत्कार करे, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने अपनी सेवा खुद ली है।
तो फिर इसी तरह से मेरे जीवन में सारे आए, फिर श्यामा भी आई और नंदिनी भी आई और अब युगल सरकार भी आ गए। तो इनकी कृपा है कि जब ये प्रसन्न होते हैं, यही इनकी एक प्रसन्नता है कि ये हमारी सेवा से प्रसन्न है, तो अपने अनंत रूप में हमारे पास आ रहे हैं। ये कोई नहीं कि हम इनको लेके आना, एक बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है और इनके तो आपको पता है कितनी सेवा होती है। लेकिन जब हम पे प्रसन्न होते हैं तो अपने अनेक रूप में हमसे सेवा लेने आ जाते हैं। ये इनकी प्रसन्नता का एक संकेत है। बाकी एक में भी अनेक है, तो एक भी आपके पास है तो आप एक से ही सेवा कीजिए। देखा देखी में नहीं कि बहुत सारे ले आए, जब आपका भाव बने तभी लेके आए और तभी ये आते हैं। ऐसे ही लेके आने से नहीं होगी सेवा, फिर आपका मन परेशान रहेगा। फिर आगे अपना आगे तक का सोच के लेके आए कि भाई आपके रहने ना रहने के बाद भी इनकी सेवा हो उस तरीके से। और हम तो क्या है, जब इनको आना होगा तो आएंगे भाई, ये बात है इनकी। तो मैं बताती हूँ कैसे करनी चाहिए। सुबह आप उठिए, उठने के बाद अपना नहाना धोना जो भी आप करते हैं, इनको आप बिना नहाए भी उठा सकते हो। आप अपना स्वच्छ पवित्र, जब आपको पता है हम हैं उठ के आए हैं, देखो गृहस्थ जीवन में कई बार हम अपवित्र भी रहते हैं, तो आप तब स्नान कर लीजिए, है ना। मैं तो बेटे भाव से इनकी सेवा करती हूँ। तो फिर आप चाहे पीरियड आए कुछ भी आए, भाई घर में पहले अब तो बेटी आ गई वो कर लेती है, लेकिन नहीं था तो भाई इनका इतना काम होता है, हस्बैंड को आता नहीं है, उनको ड्यूटी जाना है, उनको इतनी सेवा पानी इनका आता नहीं है करना, श्रृंगार वगैरह तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं थोड़े दिन तो बेटे से करवाया बोल बोल के, लेकिन धीरे धीरे मेरा भाव बना है कि जब मेरा मन तरसता था, इनसे दूर रहती थी और इनकी सेवा सही से नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। हाँ, नहा धो के इनको नहलाना धुलाना, क्योंकि मैंने यही सोचा कि जब मेरे मतलब अंदर से ममता निकलती कि मेरे बच्चे हैं और मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मेरा मन जब दुखता था, तो मैं इनकी सेवा फिर करने लग गई। अब मैं कर लेती हूँ इनकी सेवा, मतलब मंदिर में हाथ में नहीं लगाती, लेकिन मेरे बच्चों की सेवा मैं कर लेती हूँ। उनको नहलाना धुलाना, खाना पीना कौन करेगा, अब घर में कितने काम होते हैं बच्चे के, खाना खिलाना, इनको नहलाना धुलाना सुलाना, इतने काम। हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, फिर बैठे थोड़ी रहेंगे बच्चे, तो मैं इनका कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये तो भाव के भूखे हैं, मन पवित्र चाहिए, आत्मा पवित्र चाहिए, उसी से प्रश्न होते हैं। और फिर उसके बाद सुबह उठ के इनका नहलाना धुलाना हो जाता है। हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड इनसे बहुत प्रेम करते हैं। मतलब पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल मतलब कृष्ण भक्ति का कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से मेरा कन्हैया आया सब इनसे इतना प्रेम करने लगे ना, अब तो सब इनके मतलब आगे पीछे ही रहते हैं, बेटा भी हस्बैंड भी सब। तो जब वो सुबह ड्यूटी जाते हैं तो इनकी आरती पूजा करके जाते हैं, तो उससे पहले मैंने इनको नहलाना होता है। फिर मैं उठा के इनको कुछ घर के काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ, दूध पिलाती हूँ, दूध पिला के थोड़ी देर बैठते हैं, इनके लाड़े लड़ाते हैं, बैठते हैं, हस्बैंड उठ जाते हैं वो भी इनको खिलाते हैं। फिर खिलाने के बाद फिर मैं थोड़ा काम किचन का करके फिर इनको मैं नहा के इनको नहलाती धुलाती हूँ, मक्खन मिश्री का भोग लगता है, फिर हस्बैंड इनकी आरती उतारते हैं। आरती के बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं इनका नाश्ता तैयार करती हूँ। माखन मिश्री और दूध पी चुके होते हैं 9 बजे तक ये, फिर इनका नाश्ता बनता है। घर में अगर फल फ्रूट मिठाई है तो ये वो खा लेते हैं, और अगर नहीं है तो मैं कुछ बना लेती हूँ इनके लिए, जैसे खीर हो गई, हलवा हो गया, इसका इनका में नाश्ता होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अपने काम कुछ करती हूँ। इनको नाश्ता देने के बाद इनका श्रृंगार होता है, बेटी कर देती है, अब तो घर में है, मैं इनकी लड़की मेरे पास ही रहती है तो वो कर देती है। वो नहीं स्कूल जाती है तो फिर मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार के बाद इनका ये बैठ के आराम से अपना टीवी देखते हैं, इनके कार्टून चलते हैं टीवी में। फिर उसके बाद मैं अपने काम निपटाती हूँ, और फिर दोपहर का 1-1:30 बजे 2 बजे इनका लंच होता है। लंच करके फिर ये थोड़ी देर में सो जाते हैं। ठीक है ना, मैं मतलब अपनी सुविधा और इनके सुविधा के अनुसार से अपने काम करती हूँ। देखो मंदिर तो नहीं, गृहस्थ जीवन में आगे पीछे होता रहता है, तो उसी सरल तरीके से मैं इनकी सेवा करती हूँ, जिससे ना मुझ पर बर्डन आए और ना मेरे बच्चे परेशान हो। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं इनकी सेवा करती हूँ, तो आप भी ऐसे इनकी सेवा कर सकते हैं। भाव के भूखे हैं, आप जिस भाव से इनको, जो आपका इनका एक प्यारा सा नाम दें, जब भी लेके आए घर में लेके आए तो एक बच्चे की तरह इनकी देखभाल करें। इनको इनके सखाओं के साथ, बच्चे हैं आपके घर में तो उनके साथ खिलाएं, आप भी इनके साथ खेल लें बच्चों की तरह, बच्चे बन के जैसे आप अपने बच्चे के साथ खेलते हो, और इनके साथ प्यार से इनके साथ रहें, और इनको खिलौने ला कर दें। इनको तरह तरह की मिठाई पकवान आप बना सकते हो, या फिर शुद्ध जगह से ला के, बाहर से भी लाते हो, ज़्यादातर तो आप बना के खिलाओ, लेकिन फिर भी हम बाहर से भी ले आते हैं, शुद्ध जगह से लेके आओ, सात्विक चीज़ें इनको खिलाओ, फल फ्रूट सीजन के सब इनको, मतलब एक पूरा दिन एक बच्चे की तरह इनकी देखभाल करो। फिर जब दोपहर में सो के उठ जाते हैं शाम के टाइम, तो मैं इनको दूध देती हूँ, दूध और उसके साथ कुछ स्नैक्स जैसे मठरी हो गई, मटर हो गई। मेरे पास में इस्कॉन मंदिर है,
तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। इनका वहाँ मतलब शॉप है अंदर ही, तो वो कई सामान उसमें बनता है प्रसाद का, तो मैं वहाँ से इनका ले आती हूँ भोग प्रसाद। तो वहाँ से फिर शाम को इनको मटर मटर सब इनको दूध के साथ खाने को देती हूँ। उसके बाद इनकी आरती होती है, फिर शाम का इनका रात का डिनर होता है, जो भी बनता है दूध रोटी। कई बार इनकी सब्जी बना लेती हूँ अलग से, जैसे कुछ भी सब्जी हो, मटर पनीर की बनाई या कुछ भी सब्जी जो बनाती हूँ, थोड़ी अलग से छोंक देती हूँ छोटी कढ़ाई में, और 2 मिनट में बन जाती है। फिर ये दूध रोटी सब्जी जो भी जैसे इनकी इच्छा होती है, जो ये भाव देते हैं वही मैं बना के खिला देती हूँ। और फिर इनको टाइम मिला तो मालिश कर देते हैं, डेली नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मालिश कर देते हैं। मालिश के बाद इनको फिर दूध पिला के सुला देते हैं, लोरी सुनाई जाती है। यही नहीं है, मैं इनका ऐसे ही सरल भाव से मैं डेली इनकी सेवा करती हूँ। और जब ये खुश होते हैं ना, तो बस देख लो कैसे मुस्कुरा रहे हैं मेरे लाला, है ना। राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री हरिदास।